मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो, डिज़ाइन करते हो तो आपको पता होगा उसमें ऑनबोर्डिंग भी डिज़ाइन होती है और ऑनबोर्डिंग डिज़ाइन होने के बाद आप उसको एनिमेट करते हो। तो यहाँ पे एनिमेशन ही नहीं सिखाऊँगा मैं आपको, माइक्रो इंटरैक्शन भी बताऊँगा कि उसमें लूप एनिमेशन कैसे बनेगा और पूरा एक इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव ऑनबोर्डिंग आप कैसे मोबाइल के लिए बना सकते हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। तो मैंने यहाँ पे फिग्मा पर पूरा डिज़ाइन ओपन कर लिया है। मेरा पूरा डिज़ाइन बना हुआ है और इसमें मैं सबसे पहले आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा। प्लानिंग इसमें बता देता हूँ हमें क्या क्या करना है। तो बेसिकली प्लानिंग ये होगी कि ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन है। जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो ये 3 सेकंड के लिए आनी चाहिए। इसके बाद ऑटोमेटिकली इस वाले पेज पे चली जाए ऑनबोर्डिंग पे पहले पेज पर, और जैसे ही ऑनबोर्डिंग को मैं स्वाइप करूँ यानी कि मैं ड्रैग करूँ तो वो दूसरा पेज भी आ जाए और दोनों ही एनिमेटेड हों। अभी दोनों एनिमेटेड कैसे होंगे वो भी पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक लूप एनिमेशन बना हुआ है जो इस लाइन को जस्टिफाई करता है, डिजिटल बिजनेस कार्ड ऑन दी गो। तो यानी कि आपका एक बिजनेस कार्ड है, फिजिकल बिजनेस कार्ड ऐसे ही होते हैं, अब ये आपके फ़ोन में आ जाएगा तो डिजिटल हो जाएगा। तो इसका एक ये मीनिंग है यहाँ पर इस ग्राफिक का, इस एनिमेशन का। इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ यानी कि मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये वाली स्क्रीन दूसरी आ जाएगी और इसका एनिमेशन अलग है। इसमें हम कह रहे हैं गेट एंड स्कैन डिटेल बाय एआई पावर्ड स्कैनर। तो एआई पावर्ड से क्या होगा, आप अपना फिजिकल बिजनेस कार्ड यहाँ पर दिखाओगे कैमरे में और उसका सारा कंटेंट फ़ोन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऑनबोर्डिंग बनानी है, इसका एनिमेशन बनाना है। इसके लिए अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से माइक्रो इंटरेक्शन बनेगा। तो अभी ये इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इनको हम हटा देंगे जब हम अपना एनिमेशन क्रिएट कर लेंगे। तो ये बनेगा कैसे, इसके लिए सारी सामग्री मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली है। सो ये जस्ट एक ग्राफिक है और कुछ भी नहीं। एक ये ग्राफिक है और एक ये वाला है, और हम चाहते हैं पहले इसके अंदर आए और अंदर आते ये बड़ा भी हो जाए। ठीक है, सो इसकी प्लानिंग कैसे हम करेंगे, तो इसको तो मैं अभी हटा देता हूँ एंड इन दोनों को पकड़ के मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं बना दूंगा कंपोनेंट। तो यहाँ से 3 डॉट पे जाएंगे एंड क्रिएट कंपोनेंट कर देंगे। अब हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे रेडी हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसमें हमें वेरिएंट चाहिए, तो वेरिएंट भी यहाँ पे आ जाएगा प्लस पे। प्लस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक वेरिएंट भी हमारा बन गया। तो पहली स्टेज पे मैं क्या चाहता हूँ, पहली स्टेज पे मैं चाहता हूँ ये डिसेबल रहे, यानी कि इसकी जो ओपेसिटी है इसकी 0% रहे और ये कार्ड फ़ोन के अंदर आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली स्क्रीन पे इस कार्ड को फ़ोन के अंदर लेके आ जाएंगे और थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे। मैंने ऑप्शन और शिफ्ट के साथ पकड़ लिया इसको एंड इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दिया। छोटा करने के बाद इसकी एक और कॉपी यानी कि एक और वेरिएंट बना लेंगे। वेरिएंट यहाँ पे बन गया। अब इस वेरिएंट में हमें क्या करना है, इसको हमें बड़ा कर देना है, इसको डिजिटल दिखाना है ना। तो डिजिटल को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, एक एक लेयर को हम छोटा बड़ा करेंगे। यहाँ पे ये वाली एक लेयर मैंने पकड़ ली, इसको मैंने बड़ा कर दिया, जितना बड़ा हमें यहाँ पे कार्ड रखना है। अब हमें ये वाले 2 जो ग्राफिक हैं ये भी हमें चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिर्फ पकड़ूंगा एंड शिफ्ट के साथ रोटेट कर दूंगा एंड यहाँ से मैं इस तरीके से इसको बड़ा कर लूँगा और यहाँ से इसको इस तरीके से मैं सेट कर दूंगा एंड यहाँ से जो हमारा गैप बन रहा है इसको भी मैं फिल कर दूंगा। सो बेसिकली हमें ये थोड़ा सेट करना रहेगा। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया एंड जो मोबाइल की बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर देता हूँ जिससे कि ये सेग्रीगेट हो जाए, क्योंकि कार्ड भी वाइट है और ये भी वाइट है। इसके बाद इसमें एक क्यूआर कोड भी आना है, तो ये क्यूआर कोड मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। मैं इसके अंदर जाता हूँ एंड क्यूआर कोड मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब ये जो ब्लैक वाली पट्टी है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। तो ये इस तरीके का डिज़ाइन मेरा बन गया। तो हमने क्या किया, इसी डिज़ाइन को चेंज किया, कुछ भी नया एड ऑन नहीं किया। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप इस तरीके का स्मार्ट एनिमेशन बनाते हो तो उसमें आपको लेयर के जो नेमिंग कन्वेंशन है वो सिमिलर होने चाहिए। वो मैं आपको एग्जांपल से भी बताता हूँ किस तरीके से होगा वो। तो ये हमने 3 एनिमेशन बना दिए। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ये दोबारा लूप में इधर ही चला जाए। यानी कि अभी कैसे चलेगा, पहले ये वाला आएगा और इसके बाद ये वाली लेयर आएगी, फिर ये वाला आएगा। तो उसको हमें बनाने के लिए क्या करना रहेगा, कंपोनेंट में जाएंगे, प्रोटोटाइप में जाएंगे एंड प्रोटोटाइप में सबसे पहले डॉट को यहाँ कनेक्ट करना है और इसमें हम क्या क्या इंटरेक्शन देंगे वो आप देख लो यहाँ पर। और हमें यहाँ पर चाहिए आफ्टर डिले, यानी कि कुछ सेकंड बाद ये आ जाना चाहिए। सो डिले कितना चाहिए हमें वो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
आफ्टर डिले करने के बाद यहाँ पे हमें डिले का टाइम भी देना पड़ेगा कि एनिमेशन कब स्टार्ट हो। हम चाहते हैं इंस्टेंटली, तो यहाँ पर 1 ms हमें करना होगा क्योंकि 0 ms यहाँ पे नहीं होता है। 1 ms से ही, मिली सेकेंड से ही ये डिजिट शुरू होती है। फिर आपको आना है, ये आपको नहीं छेड़ना है। फिर आता है इंस्टेंट की जगह स्मार्ट एनिमेट। स्मार्ट एनिमेट में आपको यहाँ पे ड्यूरेशन बतानी है कि कितनी ड्यूरेशन तक आपका एनिमेशन चलना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने कर दिया 500 ms और इसको हम कर देंगे ईज इन आउट। ईज इन आउट कर दिया मैंने यहाँ पर एंड इसको बंद कर देंगे। इस पे भी मैं सेम अप्लाई करूंगा। अब मैं इस वाले को पकड़ूंगा और इसको नीचे वाले से कनेक्ट कर दूंगा एंड इस पे भी मैं क्या करूंगा आफ्टर डिले एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 ms। ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखें, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ चेंज हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो ये हमने कनेक्ट कर दिया एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पे आप लूप समझ रहे होंगे कि क्या बनेगा। पहले ये वाली स्क्रीन आएगी, फिर इससे इसमें कन्वर्ट होगी, फिर इससे इससे कन्वर्ट होगी, फिर जब ये स्क्रीन आएगी तो मैं चाहता हूँ दोबारा से यही आ जाए कुछ सेकंड बाद, है ना। तो मैं इस वाले को दोबारा इससे कनेक्ट कर दूंगा और ये होगा आफ्टर डिले एंड ये भी मुझे इमीडिएट चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 ms और कितने सेकंड के लिए, 500 ms के लिए, ठीक है। सो मैंने ये सारा इंट्रैक्शन इसके अंदर दे दिया, ये हमारा सेट रेडी हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑप्शन के साथ इस वाले को निकाल लेता हूँ बाहर। तो ये तो हमारा मास्टर कंपोनेंट हो गया और ये हमने जो बनाया है एनिमेशन उसका रिजल्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अब ए प्रेस करूँगा, एक फ्रेम बनाऊँगा और इतना बड़ा फ्रेम बना के इसका एक प्रीव्यू देखना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन हमारा ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा अब्रप्टली आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसके अंदर जाएंगे और ये इसका जो सोर्स है इसको हम चेक करेंगे कि इसमें अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है। सो ये मैंने यहाँ से ले लिया एंड इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, इनकी जो पोजीशन है वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो ये इस तरीके से मूवमेंट के साथ आ रहा है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको ख़त्म करूँगा, यहाँ से इसकी मूवमेंट एंड यहाँ से इसकी ये वाली मूवमेंट। तो ये दोनों को मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा, डिज़ाइन एलिमेंट की तरह हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट देखते हैं इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और QR कोड थोड़ा सा और अभी अब्रप्ट लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, QR कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड QR कोड को मैं इस वाले लेयर के अंदर भी पेस्ट कर दूंगा एंड इसको छोटा कर देंगे, बहुत ज़्यादा छोटा करने के बाद इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 0, ठीक है। सो ये यहाँ पे 0 हो गई। अब इसका एक बार रिजल्ट देखते हैं कि किस तरीके से ये आएगा। तो यहाँ पे ये बेटर हो गया, लेकिन एक लेवल पे हमें और ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसी QR कोड को कॉपी मैंने कर रखा है एंड इस वाली लेयर पे भी मुझे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे जाने के बाद इस पे मुझे पेस्ट करना है। और यहाँ पर मेरा कार्ड था तो यहाँ पे मैंने उसको रख दिया है कार्ड पे एंड यहाँ पे कार्ड पे इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देंगे और इसकी ओपेसिटी डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर प्रीव्यू में हमारा जो एनिमेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी ट्विकिंग करनी पड़ेंगी अपने एनिमेशन को परफेक्ट बनाने के लिए। बाकी ट्रिगर्स हम इसी तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारा एक सेट बन के रेडी हो गया, यानी कि ये प्रीव्यू हमारा सेट हो गया है। और इसमें से मैं क्या करूँगा, इसको निकाल लूँगा बाहर और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा एंड अब हमें ये वाला भी बनाना है। तो जो मैंने ये बनाया है इसको हमें क्या करना रहेगा, इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा एंड ये वाला पोर्शन में यहाँ पे लेके आ जाऊंगा एंड इसको हम कर देंगे सेंटर एंड इसको हम लेके आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे। तो ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया। इसके बाद इसका फाइनल प्रीव्यू देख लेते हैं कि लगाने के बाद ये कैसा बना है। सो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा एंड ये हमारा पूरा बन चुका है। इसके बाद ड्रैग फंक्शनैलिटी भी बनेगी और दूसरी ऑनबोर्डिंग का भी एनिमेशन हमें बनाना है। तो इसको हम बंद करते हैं, अब ये वाला हम बनाएंगे। तो इसके लिए फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड अब हम इसको यहाँ पर बनाने वाले हैं। कैसे, ये इसको मैं लेके आ जाऊँगा यहाँ पर और इन दोनों को पकड़ के मुझे क्या करना है, अगेन कंपोनेंट बनाना है, क्रिएट कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ पे बन गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक वेरिएंट बनाना है, ठीक है। अब इस वेरिएंट में प्लानिंग होगी सारी और इसमें कोई भी नई लेयर हमें ऐड नहीं करनी है, अदरवाइज वो डिस्ट्रैक्ट करेगी पूरे डिज़ाइन को। अब मुझे लेके आना है इसको यहाँ पर और ये मैंने हॉलो बनाया है, यानी कि पूरा पीछे का जो भी आप पीछे डालोगे वो सब दिखेगा, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से घुमा देंगे क्योंकि ये घूमता हुआ आना चाहिए। प्लानिंग कुछ इस तरीके की रहेगी हमारी। और ये जब मेरा पहले तो ये नीचे था, अब ये ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से होगा क्योंकि मूवमेंट हमें इसमें दिखानी है, ठीक है। सो इसके बाद एक और वेरिएंट हम बना लेंगे इसका।
एक और वेरिएंट बना लिया। अब इस वेरिएंट में क्या होगा, ये यहाँ पर नीचे आएगा एंड इसका एक और वेरिएंट बना लेते हैं। ठीक है, तो इस वेरिएंट में क्या होगा, ये कार्ड हमारा ज़ीरो ओपेसिटी हो जाएगी इस कार्ड की, और ये हमारा जो ब्लू स्कैनर है ये ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करेगा। अब इसमें हमें ट्रिगर्स देने हैं। ये प्लानिंग तो हमने कर ली। इसके बाद ट्रिगर कैसे देंगे, प्रोटोटाइप में जाएंगे एंड यहाँ पे मैं इस डॉट को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ऑन क्लिक नहीं रहेगा, आफ्टर डिले रहेगा, 0 ms रहेगा यानी कि 1 ms रहेगा एंड स्मार्ट एनिमेट 500 ms ईज इन आउट। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये सारी प्रॉपर्टी को आपको कॉपी कर लेना है। अब इसके बाद इस वाले को कनेक्ट करेंगे इस वाले से एंड ऑन क्लिक की जगह क्या रहेगा, आफ्टर डिले, एंड ये रहेगा 1 ms एंड सेम प्रॉपर्टी नीचे वाली। ठीक है, इसके साथ भी वही करना है। यहाँ पे भी मैं आफ्टर डिले कर देता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ 1 ms हो गया। और इसको अब लूप में लगाने के लिए इसको मैं दोबारा इससे ही कनेक्ट कर देता हूँ। अगेन ये होगा आफ्टर डिले 1 ms। अब इसका भी एक प्रीव्यू देख लेते हैं। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ ऑप्शन के साथ फाइनल आउटपुट को, और इसको फ्रेम पे रख के देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट एनिमेशन बन चुका है। इसको हम करते हैं बंद और यहाँ से हम इसको उठा के लेके जाते हैं। और इससे पहले इस वाले को मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी में कर दूँगा 0। ठीक है, और 0 करने के बाद इसको हम यहाँ से ले लेते हैं अपने डिज़ाइन में। तो ये हमारे मास्टर कंपोनेंट है जिसमें एनिमेशन वर्क कर रहा है और ये जस्ट हमारा एक रिजल्ट बन के आया है। अब फाइनली इसको डिज़ाइन पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ से मैं ऑप्शन के साथ दोबारा आउटपुट को बाहर निकाल लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर रख लूँगा। और इसको हम थोड़ा सा दूर चाहते हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा सा दिख रहा है, तो यहाँ पे ही इसको मैं पहले बड़ा कर लूँगा फ्रेम को, एंड इस वाले फ्रेम को भी कमांड के साथ थोड़ा बड़ा कर लूँगा एंड अंदर जाके इसको थोड़ा दूर कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा दिखे नहीं। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको मैंने किया सेंटर एंड नाउ वी कैन प्ले द फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोनों एनिमेशन ऑनबोर्डिंग के हमने बना दिए हैं। ट्रिक आपको यहाँ पे पता चल गई, लेकिन अब हमें इसमें ड्रैग फंक्शनैलिटी बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, तो यहाँ पे हमें पूरा एक सेट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग में सबसे पहले मैं यहाँ वाला डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे दोनों ही यानी कि एक पूरा ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप को मैं नीचे ले आता हूँ। आप देखोगे मैंने दोनों इस तरीके से यहाँ पर हेडलाइन दी हैं, यानी कि कंटेंट मैंने इस तरीके से रखा है। और इसमें मैंने क्या किया था, इस तरीके से कंटेंट यहाँ पे रख लिया था। अब मैं इसी वाले को कॉपी करूँगा और इस वाले पे भी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ड्रैग होना भी चाहिए। इस तरीके का एनिमेशन मैं चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया था। और अब इसको मैं फंक्शनैलिटी दूंगा ड्रैग की। तो इसके लिए प्रोटोटाइप में जाएंगे और ये मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैं इस वाले को इससे कनेक्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या दूंगा, ड्रैग। तो ऑन ड्रैग कर दिया, स्मार्ट एनिमेशन कर दिया, ये सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे इस वाले डॉट को पकड़ के हमें इससे कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे भी हमें ड्रैग फंक्शनैलिटी डाल देनी है। ठीक है, सो अब देखते हैं ये ड्रैग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इसका फाइनल प्रीव्यू। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया और वेट करते हैं अपने फाइनल प्रीव्यू का। यहाँ पे एनिमेशन पहली ऑनबोर्डिंग का काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। अब इसको हम ड्रैग करके देखते हैं, ये ड्रैग भी हो रहा है और दूसरी एनिमेशन भी हमारी परफेक्टली चल रही है और ये हमारा टू एंड फ्रो आराम से हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन हमने यहाँ पे बना दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर पा रहे हैं और माइक्रो इंट्रैक्शन भी हमने यहाँ पे पूरा अचीव कर लिया। तो इसी तरीके से आप भी क्रिएटिव सी ऑनबोर्डिंग एनिमेट कर सकते हैं फिग्मा में। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो, और अगर आपको और भी इंट्रैक्शन से रिलेटेड क्लास चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं क्लासेस बनाऊँगा, हॉट टॉपिक्स मुझे मिलेंगे एंड मैं उस पर फर्दर काम कर पाऊँगा। सो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताएं एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।